नमस्कार दोस्तों, आप देखते रहे न्यूज एसीपी भारत की खास खबर। स्काउट गाइड एवं प्रेस क्लब ग्वालियर ने चलाया स्वच्छता अभियान। ग्वालियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के आह्वान पर भारत स्काउट गाइड एवं ग्वालियर प्रेस क्लब के तत्वाधान में शास्त्री चौराहे से शास्त्री ओवर ब्रिज व नए ब्रिज पर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय व अपर आयुक्त नगर निगम प्रतीक राव विशेष रूप से उपस्थित थे। इस स्वच्छता अभियान में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ साथ चैम्बर कॉमर्स, अग्रवाल महासभा, वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारी व प्रतिनिधि भी स्वच्छता मिशन में शामिल हुए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त संघप्रिय एवं अपर आयुक्त प्रतीक राव ने कहा यह कि हमें ग्वालियर को स्वच्छ बनाना है। आज भी महानगर से आधा कचरा कलेक्शन किया जा रहा है। अभी भी ग्वालियर की आधी आबादी सड़कों पर कचरा फेंक रही है। हमें सजग रहना है, ग्वालियर को नंबर 1 पर लाना है। उसके लिए ग्वालियर के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता अभियान से जुड़ना पड़ेगा। संचालन भारत स्काउट के सहायक जिला कमिश्नर विनय अग्रवाल ने किया। आज के इस कार्यक्रम में ग्वालियर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, भारत स्काउट गाइड के चीफ कमिश्नर ब्रिजेंद्र सिंह जादौन, लालजी भाई, सचिव सुरेंद्र सिंह भदौरिया, अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष सुरेश बंसल, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ ग्वालियर के सचिव दीपक अग्रवाल, ग्वालियर मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र भदकारा, महेश मुदगल, अनिल पुनियानी, ग्वालियर प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश शर्मा, महासचिव सुरेश शर्मा, श्रमजीवी पत्रकार संघ के विनोद गुप्ता, मध्य प्रदेश जर्नलिस्ट फोरम के अध्यक्ष अजय मिश्रा, पूरन भदौरिया, अंकित सिंघल, सनवैली सोसाइटी के गिरीश अग्रवाल, ब्रह्मा कुमारी केबी के प्रहलाद भाई सहित भारतीय स्काउट शिवनारायण गुप्ता, भारत विकास परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी सुधीर अग्रवाल व अन्य पदाधिकारी एवं छात्र छात्रा उपस्थित थे। रिपोर्ट रोहित चौधरी, ग्वालियर। ग्वालियर से रोहित चौधरी की रिपोर्ट। हमारे चैनल न्यूज एसीपी भारत को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे साथ। न्यूज एसीपी भारत की खास खबर। श्री प्रतीक राव जी से भी पूछना चाहूंगा, ग्वालियर में स्वच्छता अभियान के लिए आप लोग की जो टीम काम कर रही है तो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हम लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इसमें आप और क्या कहना चाहते हैं, ग्वालियर के लोगों से आह्वान करना चाहते हैं? जैसे कमिश्नर साहब ने अभी मेंशन किया कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि सफाई अभियान में अपना योगदान दें, और मुख्यतः जो एक बिंदु है कि जो नगर निगम की गाड़ी है उसी में कचरा डालना अगर हम शुरू कर देंगे तो आधी जिम्मेदारी तो हम वहीं पूरी कर लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि नगर निगम ने अभी 2-3 कदम उठाए हैं जिसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि एक स्वच्छ ग्वालियर ऐप लॉन्च किया गया है जो नागरिकों के लिए ही है, और उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपनी जो कंप्लेंट है उसको लॉन्च कर सकते हैं, और हमने उसमें 48 घंटे का टाइम रखा है कि हम उस कंप्लेंट को सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि स्वच्छ ग्वालियर ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और जितनी अपनी इश्यूज हैं वो नगर निगम तक पहुँचाने में अपना सहयोग करें। आप ग्वालियर में स्वच्छता के लिए आपने जो प्रयास कर रहे हैं उसमें और क्या आप महसूस करते हैं कि ग्वालियर के लोग ज्यादा से ज्यादा भागीदार और शामिल हो इसका आह्वान करने की? लगातार ग्वालियर में नगर निगम के द्वारा, हमारे अपर आयुक्त जी और पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लगातार स्वच्छता पर काम किया जा रहा है। शहर को जो एक विजिबल क्लीनिनेस है, दृश्य स्वच्छता है, उसको, और जहां सोर्स से लेकर यानी घर से लेकर जो प्रोसेसिंग तक, केदारपुर प्लांट तक जो पूरा कचरा प्रबंधन प्रणाली है उसको एक सुचारू रूप से बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कोशिश किया जा रहा है कि जितना भी कचरा जो उत्पन्न हो रहा है वो पूरा इकट्ठा होकर, कलेक्ट होकर वो केदारपुर पहुंचे। अभी जो और एक प्रयास करने की जरूरत है, तो कई सारा जो कचरा है वो हमारा डोर टू डोर गाड़ियों में अभी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे जो कई नागरिक हैं या कई लोग हैं उतने अभी जागरूक नहीं हो पाए हैं, तो वो कहीं जो डिवाइडर या खाली प्लॉट अन्य स्थानों पर कचरा डालते हैं। तो हमें एक आज जो कार्यक्रम हुआ है जन सहयोग से, हमारे वरिष्ठ नागरिकों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कोशिश करनी है कि हमें कहीं भी खुले में कचरा कोई भी हमारा नागरिक शहर का ना डाले, केवल और केवल निर्धारित स्थान पर या नगर निगम की गाड़ियों में ही कचरा डाला जाए।
इस हेतु हमें मिलकर एक जोर शोर से एक मुहिम चलाकर प्रयास करना है।